अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों मैंने आज बात की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शॉर्ट्स के अंदर कि मैं नियो कॉइन की आज अपडेट दूँगा, इसके फ्यूचर के हवाले से, इसके डिप के हवाले से। और ये मेरा ट्विटर चैनल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है ना, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेसी के साथ है। तो दोस्तों मैंने आज नियो के ऊपर बात करनी है, तो चलिए बात करते हैं नियो कॉइन के ऊपर। नियो कॉइन जो है वो अभी मैंने बीटीसी पेयर के अंदर चार्ट खोला हुआ है और आप दोस्तों को बता दूँ मैं नियो को जब इसने जन्म लिया था क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो मैं उस वक़्त से इसको जानता हूँ। पहले ये आंट शेयर के नाम से था। एक था आंट शेयर के नाम से ये पहले आता था आया था सॉरी। और उसके बाद जो है इसकी रीब्रांडिंग हुई थी इसके नाम की। तो ये कन्वर्ट कर दिया गया था तकरीबन कोई 1 महीने के बाद या 2 माह के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया था नियो के नाम से। अर्न शेयर कन्वर्ट किया नियो के नाम से और आप बिलीव करें कि जब ये इस नाम के अंदर था तो इसने बहुत बड़ा उस वक़्त पंप लगाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा पंप कि आप बिलीव करें कि अनबिलीवेबल पंप था। हैरान हो गए पूरी दुनिया के लोग। और वॉल्यूम जो था क्योंकि बीटीसी पेयर में पंप लग रहा था तो वॉल्यूम बीटीसी पेयर में काउंट होता था। उस वक़्त इसको जो पंप लगा था वो तकरीबन जो इसका मुकम्मल पंप था वो था तकरीबन जो है 3-4 लाख बीटीसी का इसका सिर्फ़ वॉल्यूम था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें जब ये कॉइन ज़ीरो से 2 लाख तकरीबन 2 से 3 लाख बीटीसी के वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा हो, तो ये कितनी बड़ी पावर शो कर रहा था। उस दौर के अंदर बहुत बड़े-बड़े पंप लगते थे, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम होना अनबिलीवेबल बात थी। तो इस कॉइन ने उस मार्केट के अंदर जो है अपनी पावर शो की और उसके बाद फिर रीब्रांडिंग इसकी हुई और इसका नाम जो है नियो रखा गया। इसका लोगो भी चेंज किया गया। पहले आंट या जैसे चूंटी वगैरह होती है, इस तरह का इसका लोगो था। और जो है आप गूगल पे अगर सर्च करें तो शायद वो लोगो मिल भी जाए। आंट शेयर कॉइन लिखते हैं शायद शायद मिल जाए। हाँ, ये इस तरह का था। बिल्कुल, पहले इस तरह का लोगो होता था इसका और उसके बाद इन्होंने रीब्रांडिंग की तो नियो लिख के ये वाला जो है ना लोगो लगाया। अब दोस्तों बात जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गौर से समझिएगा। नियो जब आया था तो लोगों ने कहा था ये एथेरियम किलर है, एथेरियम किलर है, एथेरियम किलर है। तो ये जो बात थी ये हज़म नहीं होती थी, क्योंकि आंट शेयर के नाम से आया था और कोई इसको जानता नहीं था और जब इसके अंदर पंप तो चलो लगते रहते हैं, 10,000% का भी लग जाए तो पंप पंप और डंप का एक और सीन होता है। लेकिन बीटीसी में इतना ज़्यादा वॉल्यूम होना, 2-3 लाख बीटीसी का वॉल्यूम होना, वो भी सिर्फ़ 1 और 2 मंथ में और मुसलसल वॉल्यूम बढ़ता जाना डे बाय डे। और नियो को पंप लगा था, मुझे आज भी याद है तकरीबन आप कह सकते हैं 2-3 डॉलर से ये या 5 डॉलर से आई थिंक 5 डॉलर से इसको जो है ना क्योंकि डॉलर के अंदर हम नहीं जानते थे, हम बीटीसी पेयर में जानते थे। 5 डॉलर से ये जो है वो तकरीबन 200 डॉलर के करीब गया था उस वक़्त। बायनांस पे लिस्ट हुआ, फिर दोबारा ये पंप हुआ और उसमें नया हाई बनाया। तो ये जो आपको लो इसका नज़र आ रहा है नियो कॉइन का ये जो बीटीसी पेयर के अंदर लो है, 6000 सतोशी वाला ये वाला लो,
ये जब नियो आया था तो ये 1000 सतोशी पे आंट शेयर के नाम से जब था तो 1000 सतोशी से ये तकरीबन ये इसका हाई देख लें 15 लाख सतोशी, ठीक है? 15 लाख 1000 सतोशी से 15 लाख। आप अगर इसको तकरीबन कैलकुलेट करें तो ये बनता है मैं अपने करता हूँ उस पे 15 लाख को करते हैं कितने पे 1000 सतोशी से तो ये कितना बनता है जी ये तकरीबन दोस्तों 1500% का 1500 अगर किसी ने एक बीटीसी लगाया होगा तो उसने 1500 बीटीसी अर्न किए होंगे इस कॉइन के अंदर। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना बड़ा इसको पंप लगाया गया था और ये एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ पंप था, बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ पंप था। तो दोस्तों उस पंप के बाद वो जो पंप था, उस पंप के बाद नियो ने क्योंकि ये जो चार्ट है ये आंट शेयर का चार्ट नहीं है, ये नियो का चार्ट है क्योंकि नियो जब न्यू आया था तो ये न्यू कैंडल्स के साथ पंप हुआ था। ये इसका लो नहीं था, इससे लो जो था वो आंट शेयर के नाम से था, वॉल्यूम उसी के अंदर था। जब अभी ये आपको नज़र आ रहा है 15 लाख सतोशी, ये जो इसका हाई है, ये वाला हाई जो मैं क्लेम कर रहा हूँ ये 15 लाख सतोशी का है, 14 से 15 लाख। ये 15 लाख सतोशी पे ये उस वक़्त रीब्रांड हुआ था जब ये तकरीबन 10 लाख पे सॉरी तकरीबन जो है वो हाँ, 10 लाख सतोशी पे जब था, तो इसको जो है ये हाँ, इस वैल्यू पे जब ये था, पंप होकर गया था, तो इसको रीब्रांड किया गया था। तो रीब्रांड के बाद दोबारा इसको पंप लगा। तो उस वक़्त पूरी दुनिया में चाइना ने क्रिप्टो बैन की हुई थी। झाड़ू चाइना का जो है ना बस यही न्यूज़ें आती थी कि चाइना ने अपना झाड़ू मार दिया है। तो चाइना जो है ना बहुत गलत न्यूज़ें दे रहा था। और उस वक़्त चाइना ने अपना ये कॉइन जो है चाइना कम्युनिटी ने, चाइना के लोगों ने ये कॉइन जो है अपना बनाया था, जनरेट किया था या जो भी है इसकी स्टोरी है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ़ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉइन है, अगर मैं इसको पावर के लिहाज़ से देखूँ और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से देखूँ तो ये वाक़ई ये कॉइन जो है ये एथेरियम किलर है। ये एथेरियम को बीट करे ना करे लेकिन एक वक़्त होगा, फ्यूचर होगा कि नियो बहुत बड़ा पंप लगाएगा। यानी कि डॉलर वैल्यू में मैं नहीं जानता, लेकिन बीटीसी वैल्यू में ये एथेरियम को क्रॉस कर जाएगा। बीटीसी वैल्यू के अंदर जब ये क्रॉस करेगा, तो ऑटोमैटिकली इसका डॉलर रेट भी बहुत हाई होगा। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बता देता हूँ, अभी हम चलते हैं इसके थोड़ा-सा बीटीसी चार्ट के ऊपर। ये इसका बीटीसी चार्ट है। आप ये देख सकते हैं, इसका बीटीसी चार्ट। अब इसकी फॉलिंग वेज यानी कि इस हाई के बाद 140 के हाई के बाद ये मुसलसल जो है बीटीसी के साथ गिर रहा है। तो एक फॉलिंग वेज की तरह ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिर रहा, अपनी करेक्शन करते-करते यानी कि ये अपनी लो की तरफ आ रहा है। ये इसका लो था, जो $3.8 था और ये इसका चार्ट है जो ब्रेकआउट हुआ है, जिसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद इसने बड़े तरीके के साथ जो है अपनी करेक्शन कर रहा है। जैसे बीटीसी अपनी करेक्शन कर रहा है, इस तरह नियो कॉइन भी अपनी करेक्शन कर रहा है। तो दोस्तों, अगर नियो कॉइन इस एरिये को, ये फॉलिंग वेज के एरिये को ब्रेक करता है, आजकल में, अगर ये ब्रेकआउट करता है, यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, अगर इस तरह का ये ब्रेकआउट इसने कर दिया, ठीक है? और उसके बाद ये नीचे आया और रीटेस्ट किया और इस तरह अकोमोलेट हुआ और इस तरह का मूव करके इस हाई को, ये वाला जो हाई है, इसको इसने ब्रेक किया और देन अगर इस 144
कि हाई को भी ब्रेक करता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि नियो वही वाला पंप जो 2017 में मैंने देखा था, उस जैसा पंप पूरी दुनिया को दिखाने वाला है। और फिर आपको पता है उड़ते परिंदे को पूरी दुनिया पकड़ने की कोशिश करती है, जैसे डोजी कॉइन हो गया, बीएनबी हो गया, आज दुनिया उनकी फ़ैन है। और एक वक़्त होगा कि पूरी दुनिया नियो की बहुत बड़ी फ़ैन होगी। जैसे आज डोजी की, बीएनबी की, इथेरियम की, इन कॉइनों की फ़ैन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दिए। ये जो नई दुनिया है, जो पुरानी है 2017 वाली वो तो जानती है नियो कॉइन की, कुछ होल्डर्स भी हैं। और जो नई दुनिया है वो फिर नियो के गीत गाएगी। अभी चाइना के लोग या चाइना कम्युनिटी सोई हुई है। उनकी किसी कॉइन को सही तरीके से पंप लगा ही नहीं है। चाइनीज़ जितने कॉइन हैं, ये सारे उठेंगे और बहुत अच्छा उठेंगे। और उस चाइनीज़ कॉइन में सबसे पहले अगर सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला पंप लगेगा तो वो नियो कॉइन को लगेगा। तो मैं नियो कॉइन का अगर फ्यूचर आपको बताऊँ, अगर बीटीसी जब भी अपना करेक्शन टाइम कंप्लीट करके ऊपर जाएगा $1,00,000 की तरफ या $1.5 लाख की तरफ या $2 लाख की तरफ, क्योंकि अभी बीटीसी करेक्शन की तरफ है और बीटीसी आपको मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये वाली वीडियो आप जाकर देखें कि बीटीसी के बारे में मैं क्या कहता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। तो बीटीसी के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो आपको बस ये बता दूँ कि जिस दिन बीटीसी उठा, अगर बीटीसी के साथ नियो ने मूव किया और इस एरिया को ब्रेक किया, तो देन नियो उस वक़्त अपनी पावर बहुत बड़ी शो करेगा। और अगर इस बियर मार्केट के अंदर नियो तकरीबन $30 से ऊपर क्लोजिंग कर गया, बियर मार्केट के अंदर अगर नियो ने $30 से ऊपर वीकली क्लोजिंग दी, तो आप समझ लेना कि नियो रुकने वाला नहीं है। नियो जो है $30 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा, ये याद रखिएगा बात। ये वाला एरिया इससे ऊपर तकरीबन 30 $30 अभी ये लाइन सही तरह मुझसे ड्रॉ नहीं रुक नहीं रही। बस ये आप समझ लें जो मैं बोल रहा हूँ। $30 से ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग नियो ने दी, तो ये याद रखिएगा कि नियो कॉइन बहुत बड़ा पंप लगाएगा और ये तकरीबन $2,000 की तरफ मूव कर सकता है इज़िली। $2,000 ये वाला टारगेट, $2,000, सॉरी ये तो बहुत बड़ा मैंने कर दिया। 600, ये ये नियो टारगेट इजीली अचीव कर जाएगा, $2,000 वाला। अगर इस मार्केट के अंदर बियर मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फिर सुन लें ये बात, नियो ने अगर $30 से ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दी, तो चाइना कम्युनिटी का आप ये स्टाइल समझें या मेरी तरफ से सिग्नल समझें कि चाइनीज़ इसको 2000 पे खुद लेके जाएँगे, क्योंकि ये चाइनीज़ का थेरियम है। चाइनीज़ का ये थेरियम है और चाइनीज़ इसको थेरियम के मुकाबले में लेकर आए थे। और जिस तरीके से ये प्ले कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि वाक़ई ही ये एथेरियम है। आपने शायद एथेरियम का प्रीवियस जो है मूव नहीं देखा। एथेरियम भी कुछ सेंट से उठकर आज 3-4 हज़ार डॉलर मार चुका है। तो नियो ने भी ऐसा ही कुछ कुछ कर चुका है, लेकिन अब नियो जो करेगा, वो अब पूरी दुनिया को हिला देने वाला होगा। सेम लाइक बीएनबी, डोजीकॉइन। तो ख़्याल कीजिएगा इसका कि अगर $30 से ऊपर नियो ने क्लोजिंग दी वीकली बियर मार्केट के अंदर, तो नियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बुल मार्केट के अंदर अगर नियो बुल मार्केट जब बिटकॉइन भी बुल होगा और नियो भी, अगर नियो ने बुल मार्केट के अंदर 140 को ब्रेक किया, वीकली 140 से ऊपर क्लोजिंग दी बुल मार्केट के अंदर, ये याद रखिएगा। बुल मार्केट में बार बार कह रहा हूँ, बियर में 30 और बुल में 140, ये जो हाई है, इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग जब देगा तो नियो रुकने वाला नहीं है। अब डिपेंड करता है कि नियो बुल में या बियर में पंप लगाएगा। चाइनीज नियो को बुल में या बियर में पंप लगाएंगे,
ये डिपेंड करता है, क्योंकि नियो को उठाने वाली सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो है चाइनीज कम्युनिटी। वैसे अगर नियो को पंप लगता है 100% का या 50% का, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन बुल और बियर मार्केट के अंदर इसका प्ले करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि क्या क्या इसका जो है ना प्रोसीजर है। तो मेरी फेवरेट कॉइन लिस्ट के अंदर नियो आता है, स्ट्रॉन्ग कॉइनों के अंदर, बिगेस्ट कॉइनों के अंदर जो है वो नियो आता है। और नियो की जो डिप है वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि बियर मार्केट के अंदर अगर नियो इसको ब्रेक नहीं करता या 30 से ऊपर नहीं जाता, तो नियो तकरीबन तकरीबन 5 या $4 तक इजीली आ सकता है। यानी कि आप $4.1 तक नियो को देख सकते हैं। ये इसकी डिप है। अगर नियो $30 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता वीकली आजकल में, तो फिर आप 4 या $5 तक नियो को इजीली देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि बीटीसी चार्ट जो इसका मैं देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि नियो एक बहुत बड़े पंप की तैयारी कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहा है। बीटीसी चार्ट में इसको हमने देखा था पंप लगाते हुए। तो बीटीसी चार्ट में अगर बात की जाए, तो नियो एक फॉलिंग वेज की तरह बीटीसी चार्ट के अंदर प्ले कर रहा है और बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि आप सब आज एथेरियम के फैन हैं। एथेरियम ने वर्किंग की, पूरी दुनिया को अपने वर्क स्टाइल से जो है ना किया, इम्प्रेस किया। सेम नियो भी अपनी वर्किंग स्टाइल से बहुत कुछ करेगा, लेकिन पहले नियो कॉइन को ये लोगों के दिलों में बिठाएंगे और इसका एक बहुत बड़ा पंप जो है लगाकर लोगों के दिलों में पहले अपनी जगह बनाएंगे और वो पंप नियो को बहुत जल्द लग जाएगा। बस $30 का इंतज़ार है। $30 के बाद स्ट्रांगली जब ये मूव करेगा, तो आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ले रहे हैं, तो आप स्कैल्पिंग करें। और अगर आप डिप पे लेना चाहते हैं, तो आप वेट करें 30 डॉलर का। $30 से ऊपर नहीं जाता, तो दोबारा डिप पे आएगा और वो $4 से $5 डिप बनती है। ये थी नियो कॉइन की प्रिडिक्शन। और मैंने आपको कहा था कि बीटीसी की अपडेट के बारे में बताऊंगा। वो आपको तो मैं ऑलरेडी बता चुका था जब बिटकॉइन 19 या 20 हज़ार पे था। तो अभी फिर बता देता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो मेरे ख्याल से बुलिश है। हत्ता कि एक कल परसों रिपोर्ट फेड की पता नहीं मीटिंग है या उसकी रिपोर्ट भी आएगी। सब कुछ देखते हुए फिर भी मुझे बीटीसी बुलिश ही लग रहा है। $25,000 तक जाना बहुत इजी है बीटीसी के लिए, तो वो बीटीसी जाएगा। मज़ीद क्या अपडेट है वो इंशाल्लाह मैं आपको, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं मज़ीद आपको इंशाल्लाह बीटीसी की अपडेट कल परसों की जो मीटिंग है उसके बाद भी इंशाल्लाह आगाह कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको नियो कॉइन के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रिडिक्शन कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।